हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। ये वीडियो हमने जो अभी वीडियो डाली उसी कंटिन्यूशन में है कि उसकी एक्सप्लेनेशन में है कि वो किस तरीके से उसकी कट ऑफ का आइडिया हमने लगाया और इसके अंदर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो हर कैटेगरी के बच्चे को कंसीडर करते हुए देखेंगे भी कितनी कट ऑफ जा सकती है। वो हमने जो लगाया था ना, वो लगाया था कि 59.69 से नीचे नहीं जाएगी। एग्जैक्ट कट ऑफ कितनी है वो हम इसके अंदर बताएंगे भी किस तरीके से आइडिया लगेगा आपको। ठीक है, हो सकता है कि जो मेरी जो कैलकुलेशन है जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, हो सकता है कि मैं कुछ मिस करके कुछ पॉइंट मिस कर गया हूँ, उस वजह से मैं इस गलत नतीजे पर पहुंच रहा हूँ। तो आप करेक्ट जरूर कर देना कमेंट बॉक्स में अगर आपको ये तरीका जायज ना लगे तो। ठीक है, और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो किसके थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू। अगर आप मेंस की तैयारी के लिए किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन के अंदर हैं तो आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हो। ये आपका हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसके थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि पहले समझते हैं इन मार्क्स की डिटेल को। आप एचपीएससी की साइट पर मार्क्स की डिटेल देख सकते हो। ठीक है, इसको समझते हैं अच्छे से। तो उसके लिए ना हमें पोस्ट का बाइफर्केशन देखना पड़ेगा। तो जब मैं पोस्ट का बाइफर्केशन देखता हूं केमिस्ट्री का जो आया था, इसमें देख पा रहे हो जनरल की शीट है 79। ठीक है, जिसमें से 3 पीडब्ल्यूडी यानी कि अगर और 3 ये 73 से लेकर 79 यही है। ठीक है, अगर 3 घटाएंगे तो 76 भी बच सकती है। यानी इनका 4 टाइम करोगे आप, 4 टाइम बुलाना था तो 73 का बनता है 292, बनता है 2 2 उसका 76 का बनता है 302 और 79 का बनता है 316। ठीक है, बट जो कैंडिडेट इन्होंने बुलाए हैं वो मतलब कैंडिडेट जो इनका नोटिस आ रहा है ना, उसके बेसिस पर मान लो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ कैंडिडेट को इन्होंने बुलाया गया जिसमें 390 तक आ गए वो बच्चे। यानी किन कैंडिडेट को इन्होंने बुलाया है कि ऐसे बच्चे जो कैटेगरी से उन्होंने फॉर्म भरा है बट वो यूआर की कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं। जो केस हुआ था ना उसके बेसिस पर ये डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, इस केस के बेसिस पर ये यूआर की लिस्ट लगा रहे हैं, मतलब जर्नल में क्वालिफाई कर रहे हैं उन बच्चों का, उन बच्चों की एलिजिबिलिटी चेक करेंगे अभी ये। ठीक है, उसमें से नाम किस किस के हैं ये देखो, ये रोल नंबर है। अब इसमें से एक रोल नंबर, एक दो रोल नंबर ऐसे हैं जिनके मार्क्स कितने हैं, 59.69 है। तो इससे हमें ये आइडिया हो गया कि जर्नल की कट ऑफ इससे तो ऊपर रहनी है। अब कितनी रहेगी वो हम बताएंगे, आपको आइडिया देंगे भी किसके आसपास रहेगी। 59.69 रहेगी, इससे ऊपर रहनी है। ठीक है, यानी कि अब इन्होंने ये नंबर कैसे चूज किया कि भाई इससे ऊपर वाले सबको बुला लेते हैं। कैसे, पहले तो ये क्या कर रहे थे, पहले रिजल्ट निकाल रहे थे, फिर रिवाइज रिजल्ट निकाल रहे थे। अब देखो उससे क्या होता था कि भाई कुछ कैंडिडेट ऐसे थे, मान लो इन्होंने पहले रिजल्ट निकाल दिया, 10 बच्चे बुला लिए। अब 10 में से क्या हो गया कि भाई 5 ने प्रूफ कर दी, 5 नहीं कर पाए, फिर 5 और बुलाने पड़ेंगे। नीचे गए तो 5 5 और बच्चे जोड़े, जिसकी वजह से 3 बच्चे और आगे कैटेगरी वाले उनको बुलाओ, फिर उसमें से एक, ऐसे तो रिवाइज ही करते रह जाओगे। तो इन्होंने क्या तरीका निकाला, इन्होंने क्या किया कि भाई जनरल के ही सारे बच्चे कितने आ सकते हैं। जनरल के मैक्सिमम बच्चे मैंने क्या बताया था आपको, 79 पोस्ट है, 316 आ सकते हैं। और मिनिमम कितने आ सकते हैं, 292, यानी 292 से लेकर 316 तक, 292 से लेकर 316 तक, इसी के बीच में। तो मैंने जब इसका जो कट मार्क्स आए हुए हैं, जब इस पे फिल्टर लगाया, जर्नल का फिल्टर लगाया तो 59.69 तक गया मैं। तो मैं 59.69 पर तक मैं जब जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं, 59.69 मैं ये देखता हूं कि ये जो कैंडिडेट है 390 पर, इसका जर्नल के अंदर नंबर आ रहा है 302। इन्होंने क्या किया, सेफ साइड खेलने के लिए, देखो मैंने क्या कहा था, इसी के बीच में नंबर लाई कर रहा है ना ये। इन्होंने ना जनरल कैटेगरी के 4 टाइम जितनी कट ऑफ तक जा रहे हैं ना, उन सभी बच्चों को बुला लिया। उन सभी बच्चों को बुलाने से फायदा क्या होगा, मान लो सारे के सारे बच्चे आउट हो जाते हैं, ये जितने भी रोल नंबर दे रखे हैं सारे के सारे बच्चे अपनी एलिजिबिलिटी प्रूफ नहीं कर पाते हैं। प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो फर्दर बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां तक ही जनरल वाले ही कवर कर जाएंगे जितनी शीट आनी है। ठीक है, मान लो आगे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको, क्योंकि 302 तक ही बुला पाएंगे। फिर ये इसके अंदर ये 390 तक ही बुला पाएंगे। इसमें वो बाकी जो कैटेगरी वाले हैं वो अपनी कैटेगरी में चले जाएंगे अगर वो प्रूफ नहीं कर पाए।
एक तो सिनेरियो ये होगा, मतलब पहला सिनेरियो क्या, अगर वो अपनी एलिजिबिलिटी प्रूफ नहीं कर पाए तो क्या रहेगी कट ऑफ 59.69 रहेगी ये, ठीक है। अगर वो प्रूफ नहीं कर पाई तो ये कट ऑफ रहने वाली है। अब उसमें से जितने वो प्रूफ करते जाएंगे उतनी कट ऑफ ऊपर बढ़ती जाएगी, ठीक है। भाई कितने कर पाते हैं, मान लो 10 कर दिए, 20 कर दिए, 30 कर दिए, बाकियों ने नहीं करे, कईयों ने, वो अपनी कैटेगरी के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और उससे कट ऑफ क्या जाएगी, ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर एग्जैक्ट नंबर के हिसाब से बात करें तब तो ये 62 के 63 के आसपास कट ऑफ रह रही है, ठीक है। तो अब ये डिसाइड करेगा कि जो ये कैंडिडेट दिए गए हैं ना, इनमें से कितने बच्चे हैं जो यूआर के लिए जा रहे हैं, ठीक है। यूआर के अंदर उनका नेट है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका कैटेगरी के अंदर, जिनका कैटेगरी के अंदर नेट है वो तो सीधे सीधे कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसलिए उन्होंने 59.69 बनाई है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, यानी जो कट ऑफ जो रहेगी वो 59.69 से ऊपर ही है, इससे नीचे नहीं है। इससे नीचे जिनके यूआर के बच्चों के नंबर वो तो अपना रिजेक्शन ही समझे। अब 59.69 वाले भी मुझे लग रहा है कि ये काउंट नहीं होंगे, क्योंकि 11 बच्चे आ गए इसके अंदर, ठीक है। अगर एक भी बच्चा ऊपर से सिलेक्ट हो गया, 59.69 से ऊपर वाला बच्चा हुआ, तो 59.69 कहां से स्टार्ट हो जाता है भाई, 291 से स्टार्ट हो जाता है, देख लो आ गया ना वो डाटा, वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मान लो एक या दो बच्चे भी ऐसे हुए, यानी 5 बच्चे ऐसे हुए, तो ये कट ऑफ यहां तक आ जाएगी किसक के। और ज्यादा बच्चे निकल गए तो हो सकता है ये कट ऑफ यहां भी आ जाए, 60 तक भी आ जाए, ठीक है। मुझे लगता नहीं, आप आइडिया मानते 50% ही निकलेंगे, और 50% तो ये कट ऑफ 60 से 61 के बीच में रह सकती है कट ऑफ, ठीक है। अब इसी तरीके से अदर कैटेगरी का आइडिया, तो ये आपको पता लगा 59 वाला और 60 से। अब अदर कैटेगरी वाला देख लेते हैं। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के अंदर। अब ईडब्ल्यूएस के अंदर भी जब मैंने डाटा देखा तो 11 पोस्ट थी, तो पहले मैंने क्या किया, 59.69 के बाद के 44 बच्चे और ऐड कर दिए, ठीक है। अगर वो सारे के सारे, पहला केस तो है कि अगर वो सारे के सारे ईडब्ल्यूएस वाले क्या कर जाते हैं, सारे के सारे जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं वो इसके अंदर क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, तब क्या केस रहेगा। अगर वो नहीं कर पाते हैं तब क्या केस रहेगा। अगर वो सारे के सारे क्वालिफाई कर जाते हैं तो कट ऑफ जाएगी ईडब्ल्यूएस की 50, तो कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ जाएगी 50। अगर वो सारे के सारे जर्नल में चले जाते हैं ना, तब तो कट ऑफ जाएगी 50। अगर वो जर्नल में नहीं जाते हैं, यानी 50 जानिए, अगर वो जर्नल में नहीं जाते हैं वो सारे के सारे बच्चे, जिसमें से एक भी बच्चा रह जाता है तो एक जाएगा, तो ये सारे नीचे चले गए 52.5। अगर दो बच्चों ने प्रूफ कर दी तो यहां तक आ जाएगी, 3 ने प्रूफ कर दी तो भी यहां तक रहेगी, 4 ने प्रूफ कर दी तो यहां तक, 5 ने प्रूफ कर दी तो यहां तक। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से है, कितने बच्चे उसके अंदर, उसके अंदर बच्चे अगर बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के कितने बच्चे हैं आप लगा सकते हो आइडिया, यहां से लेकर, इसकी नंबरिंग करना मेरे दिमाग से निकल गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, यानी 32 एक बच्चे हैं, कुछ 31-32 बच्चे हैं। अब इसमें से देखो कितनी एलिजिबिलिटी वो प्रूफ कर पाते हैं, उसी के बेसिस पर है देखो कि कट ऑफ कितनी, अगर सभी ने कर दी तो कट ऑफ जा रही है भाई 50, ठीक है। अगर सभी नहीं कर पाए, आपको बता दिया, मान लो एक नहीं कर पाया तो 52.25 चली जाएगी, 2 नहीं कर पाया, 3 नहीं कर पाया, इस तरीके से ये ऊपर बढ़ती रहेगी कट ऑफ, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया आपको आइडिया कट ऑफ का कि भाई कितने कर देंगे एलिजिबिलिटी, उसी के बेसिस पर ईडब्ल्यूएस का रहेगा आपको एलिजिबिलिटी वाले पे। इसी तरीके से आ जाओ अब नीचे दूसरी कैटेगरी के ऊपर। दूसरी कैटेगरी कौन सी है, बीसीए की बात लगा लेते हैं पापा। हाँ, इसके अंदर भाई नंबरिंग कर रखी है मैंने, ये देख लो, यहां से पता लग जाएगा आपको। ये 50 तक जाएगी ना, हाँ ये कर दी ना इस हिसाब से। अगर एक ने नहीं करी तो इस आइडिया हो जाएगा। अब बीसीए पर आ जाओ, बीसीए के अंदर भी यही हाल है,
कि कितने बच्चे हैं जो 59.69 से ऊपर है। टोटल 17 बच्चे हैं ऐसे। अब इन 17 में से कितने एलिजिबिलिटी प्रूफ कर पाते हैं। अगर सबने कर दी, फिर तो कट ऑफ जाएगी अपनी 47। अगर सब नहीं कर पाए, कितने जितने देखो जितने वहां फेल होंगे ना, उतने लास्ट में से ये गायब होते जाएंगे नाम। ये आप आइडिया लगा लो, जितने वहां फेल होंगे उतने ये लास्ट में से नाम गायब होते जाएंगे। भी कितनी भी जा सकती है अब कट ऑफ का, ठीक है। जैसे जैसे वो होते जाएंगे फेल, वैसे वैसे नीचे से गायब होते जाएंगे नाम। इसी तरीके से बीसीबी की बात कर लेते हैं। बीसीबी के अंदर भी कितने बच्चे हैं, 59.69 से ऊपर टोटल 30 बच्चे हैं। अब 30 में से जितने कर देंगे एलिजिबिलिटी, ठीक है। नहीं कर पाए, अगर सबने कर दी एलिजिबिलिटी प्रूफ, फिर तो कट ऑफ जाएगी 53। अगर जितने फेल होंगे उसके बेसिस पर कट ऑफ जाएगी, ये ऊपर खिसकती रहेगी, नीचे वाले गायब होते जाएंगे नाम, ठीक है। तो सारा केस, सारा जो सिनेरियो है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद आ जाओ ओएससी कैटेगरी के अंदर। ओएससी के अंदर तो कम ही है, कितने 6 ही बच्चे ऐसे हैं। अब 6 के अंदर से जितना मुझे लग रहा है ना, एससी कैटेगरी के अंदर, एससी कैटेगरी नंबर ऑफ कैंडिडेट पे डिपेंड करती है भाई, ठीक है। तो जितना लगते हैं, कितनी पोस्ट थी भाई, 7 थी, तो 28 पोस्ट बनती है, 28 बन रही है यहां तक। अब डिपेंड करते हैं कितने कर पाएंगे तो लास्ट सभी ने कर दी तो वही 46 चली जाएगी। सभी ने नहीं करी, जितना मेरा आइडिया है, तो कोई 1 या 2 निकलेगा, तो कट ऑफ 48.72 रहेगी भाई ओएससी की, ठीक है, 48.72 के आसपास। अब आ जाओ डीएससी के ऊपर। डीएससी के अंदर अगर मैं बात करूं तो 59 पे 2 ही ऊपर है भाई, ठीक है, 2 ही ऊपर है। तो ये कितने, अब बात कर लेते दोनों में निकल जाए, तो डीएससी की पोस्ट थी 8, 8 चौका 32 तक जाएगा। तो इसकी कट ऑफ, ये देखो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे, तो ये इसकी कट ऑफ तो ये लास्ट ही है भाई, 26.02 जा रही है, ये लास्ट इतने ही कैंडिडेट है। या 26.53 चली जाए या 26.02, यही है, क्योंकि इसके अलावा कैंडिडेट ही नहीं है, ठीक है। ये तो प्रॉपर आइडिया था भाई। तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ का आपको बता दिया, बीसी का बता दिया आपको कि किस तरीके से ये डिसाइड करेगी ये कट ऑफ, और किस तरीके से निकलेगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि क्या रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर ये मेरी एनालिसिस गलत है, आपको लगता है कि गलत एनालिसिस है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना भाई। अगर ये एनालिसिस आपको सही लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। धन्यवाद।